दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों आज हम आपके लिए टॉप 40 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दिए जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी फ़ायदा मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे चैतन्य जी। और अगला प्रश्न है, किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो ये कहा जाता था औरंगज़ेब को। और अगला जो प्रश्न है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था भगत सिंह को, याद रखेंगे। उसी क्रम में अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो ये मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की। और अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है वो विज्ञान से रिलेटेड है कि मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो ये बनाती है रेटिना पर, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग द्वारा प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? नियंत्रित होती आइरिस के द्वारा, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉर्निया को, यानी कॉर्निया का ये कॉर्निया डोनेट की जाती है। और अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर होती है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो अगर वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है तो याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष होगा, उसकी आँख में निकट दृष्टि दोष होगा। और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। और अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जेनेवा में। और अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है तिब्बत का पठार, याद रखेंगे। उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वेनेजुएला को। और लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये निवास करती हैं म्यांमार में, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो बैकाल झील रूस में स्थित है। और आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि बैकाल झील की क्या विशेषता है, किस कारण ये जो लिखी जाती है, किस विशेषता के कारण, ये अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है केरल में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में। और आगे भी चाहते हैं कि चैनल से अपडेट यानी स्टडी कंटेंट आपको बिना रुकावट मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई? यानी प्रथम जैन संगीत कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। 4 जैन संगीत ये आयोजित की गई थी और इनके नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को। और अगला प्रश्न है ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल या परिवार, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये थी महाराजा चोल के पास। उसी क्रम में अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो शहर का नाम था हड़प्पा। और अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो दिल्ली पर जिसने राज किया है ये कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जिसे बंदरगाह कहते हैं कौन सा था? तो ये था लोथल जो गुजरात में है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है वास्को डिगामा भारत जिस समुद्री रास्ते से आया था उसे क्या नाम दिया गया? तो उसे नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है वास्को डिगामा भारत के कालीकट बंदरगाह कब पहुंचा? तो ये पहुंचा था 17 मई 1498 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने कब और कहाँ अपना पहला दुर्ग स्थापित किया? तो इन्होंने पहला दुर्ग स्थापित किया था 1503 में और कहाँ? कोचीन में। और अगला प्रश्न है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है बेदारा की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी डच और अंग्रेज के बीच, जिसमें डच पराजित हुए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत आने वाले पहले अंग्रेज़ जहाज़ का नाम क्या था? तो पहले अंग्रेज़ जहाज़ का नाम था रेड ड्रैगन, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है अंग्रेज़ राजदूत सर टॉमस रो कब भारत आया? तो ये आए थे 1615 में। और आपको बताना है ये किसके शासनकाल में आए थे, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की? तो ये की गई थी 1690 में और किसके द्वारा? जाप चारनाक के द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित थी, आपको बताना है कितने वर्ष? तो शारदा अधिनियम में लड़कों की आयु ये 18 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कियों की आयु 14 वर्ष, ये याद रखेंगे, पूछा जाता है। और अगला प्रश्न है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये थे दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं ये आगे करेंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते आए हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण स्टडी कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई स्टडी कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।